महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 के पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हो या सच्चाई के तलाश में हो? प्रभु यीशु मसीह आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं, आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं। स्वागत करते हैं। आज के शुभ संदेश सुनने में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलने वाले बहुतायत की आशीष के लिए आप यहाँ पर बहुमूल्य समय निकाल कर आए। हम आपके आभारी हैं। आइए परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हो तो किन किन चीज़ों को थमा सकता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जब होता है हमारा जीवन कैसे शांत होता है, हमारे जीवन के उथल पुथल को कैसे निकाल देता है, हमारे जीवन के ऊंचे नीचे चीज़ों को कैसे समाप्त कर एक साथ सरल बनाता है, हमारे मार्ग को कैसे सरल बनाता है, हमारे जीवन के नैया को कैसे पार लगाता है। इस चीज़ों को हम पवित्र बाइबल परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ चीज़ों को आपके सामने ध्यान में लाना चाहेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 35 से 41 तक प्रभु यीशु मसीह की एक छोटी यात्रा लिखी है। वहां पर वो एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करने वाली यात्रा का संघटना को हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं। 35 में लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़ जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। प्रभु यीशु मसीह इस छोर से उस छोर, एक जगह से उस पार नाव में यात्रा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की यात्रा है, उनके साथ चेले भी यात्रा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाव के अलावा और भी कई नाव हैं। प्रियजनों, आपको हम बताना चाह रहे, संसार की इस दरिया में, संसार के इस समुद्र में हमारा जीवन भी एक नैया है, एक नाव है। हमारे साथ भी कई नाव यात्रा में रहते हैं। कई बार हम अपनी नाव की चिंता कम करते हैं, औरों की चिंता ज़्यादा करते हैं।
कई बार हम अपने आप को भूल जाते हैं, दूसरे पर चिंता ज़्यादा करते हैं, कई बार दूसरों पर ज़्यादा उंगली उठाते हैं, दूसरों के घर की चिंता लगी रहती है, दूसरे खाए नहीं चिंता लगी रहती है, दूसरे क्या कर रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में भूल जाते हैं, हमारी नैया डूब जाती है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई गंदी आदत है प्रिय भाई और बहन, दूसरों पर उंगली दिखाने वाली, दूसरों की चुगली करने वाली, दूसरों की बुराई करने वाली, हर वक्त दूसरों के कामों में अपना समय व्यर्थ करने वाला ऐसा कोई बुरा आदत है, हम आपको बताना चाहेंगे इस दुनिया एक समंदर है, इसके अंदर हर एक जीवन एक नैया है, नाव है, सबको यात्रा करना है, सबको उस पार जाना है। अपने अपने नैया को पार लगाने दो, अपने अपने नाव को अपने जगह पर चलने दो। औरों से क्या काम, हम अपने आप को जांच ले, अपने आप को झांक कर देख ले, हमारी अपने नाव में हम यात्रा करें। यह यात्रा अलग है, जीवन की यात्रा अलग है। आपकी यात्रा में आप है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे, छोटा सा परिवार है, आशीष पाइए, आशीषित नाव बनकर यात्रा करिए, यही हमारी प्रार्थना आपके लिए। ये यात्रा, इसके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। उस पार जाने के लिए नाव में बैठे प्रभु यीशु मसीह और उनके साथ उनके चेले, कई नाव यात्रा कर रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं 37 वचन, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। इस पार से उस पार जाने के लिए यात्रा में बैठे हुए नाव, चेले और शिष्य का एक नाव था, उसके साथ और कई नाव थे। अगर आपको भी इस पार से उस पार जाने वाले जीवन के नाव में आप यात्रा कर रहे हैं, नैया को पार लगाना है, एक वचन हम आपको बताएंगे। भजन संहिता 78 का 13वां वचन में नैया पार लगाकर उस पार जाने की एक और वचन हम आपके सामने ला रहे हैं। वहां यूं लिखा हुआ है, उसने समुद्र को दो भाग कर कर उन्हें पार कर दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जीवन के समंदर में, इस जीवन के नैया लेकर इस दुनिया के समंदर में जब हम जाते हैं, कई बार तूफान आती है, आंधी आती है, कई बार समुद्र हमारे सामने गरजाते हुए खड़े हो जाते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज हमारे कानों में गूंजती है, हमें डर लगने जाता है, भय से कंपित हो जाते हैं। इस वचन के आधार पर हम आपको धैर्य दिलाना चाहते हैं, इस वचन के आधार पर आपको हम आनंद के विषय बताना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, समुद्र को दो भाग कर उन्हें पार करने वाला परमेश्वर। इतना ही नहीं, समुद्र के जल को ढेर समान खड़ा कर दीवार बनाने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, आज भी हमारा जीवित परमेश्वर है। समुद्र को पार कराने के लिए समुद्र के पानी को दीवार बना सकता है। आपका नैया पार हो जाएगा अगर प्रभु यीशु मसीह आपके नाव में है, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका नाव की यात्रा है, तो आप पार हो सकते हैं। यात्रा शुरुआत हो गई। कई बार ऐसे होता है, किसी किसी के नाव में प्रभु यीशु मसीह भी होते हैं, फिर भी उनकी यात्रा पूरी नहीं होती, फिर भी उनकी नैया पार नहीं होती। कारण क्या पता है? प्रभु यीशु मसीह को साथ में रखते तो हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने नाव में बिठाते हैं, साथ में चलते ही रहते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनके नाव में रहने का अनुभूति उनको नहीं होती है। वो समझ ही नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, प्रभु यीशु मसीह उनके नाव में रहने का आनंद ही नहीं ले पाते। ऐसा ही कुछ इन चेलों के साथ हुआ। प्रियजनों, आगे लिखते हैं 38 में लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था प्रभु यीशु मसीह। जब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह उनके नाव में है, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, फिर भी वो चिंतित है। प्रियजनों, हमें समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। अरे प्रभु यीशु मसीह जब आपके नाव में है तो आप चिंतित क्यों है? प्रभु यीशु मसीह को जगा कर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तो आराम से निद्रा ले रहे हैं। अरे हमें तो ऐसे लगता है, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे समुद्र हमारे ऊपर लहरों के साथ उड़कर आने लगे, फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह आपके नाव में है, आपको भी बेझिझक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से नींद ले सकते हैं। जो उनको भय मानते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, जो उनका बात मानते हैं, उनके लिए निद्रा अवस्था में भी वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। ये मैंने वचन कहता है। आपको मैं बता दूं, यहां पर लिखा हुआ है 127वां भजन संहिता में लिखा हुआ है दूसरा वचन में, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो उनके प्रिय होते हैं,
जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के साथ और संग चलते हैं, परमेश्वर जिनके जीवन के नैया में, जिनके परिवार के नैया में यात्रा करते रहते हैं, उनको परमेश्वर यूं ही निद्रा देता है, चैन की नींद सोने देता है। कभी कभी हमारी नींद खराब हो जाती है ना, कई बार नींद खराब हो जाती है। कई व्यक्तियों की तो नींद इसलिए खराब हो जाती है, कई संपत्ति कोई लूट के न ले जाए, घर के बाहर अगर कुत्ते भौंके अलमारी की चाबियां ढूंढते हैं, कोई रास्ते में जाने वाला कुछ आवाज कर दे तब भी वो पैसों की, अलमारी की, सोने की, चांदी की, वहां जाकर खड़े हो जाते हैं, क्या हुआ, कोई लूटा तो नहीं है। नींद हराम हो जाता है। अच्छी नींद सोने के लिए, जीवन के नैया में नींद आने के लिए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कितना ही संकट क्यों ना आए, फिर भी परमेश्वर अपनों को अच्छी नींद प्रदान करता है। ये वचन है। इस नैया में परमेश्वर खुद है, वो भी नींद आराम कर रहे हैं, फिर भी शिष्य घबरा गए। प्रभु यीशु मसीह को उठा के कह रहे हैं, प्रभु जी, हे गुरु जी, हे प्रभु परमेश्वर, हम नाश हुए जा रहे हैं, क्या आपको चिंता नहीं? क्या आपको लगता है कि प्रभु आपके घर में होते हैं, प्रभु आपके जीवन में होते हैं, आपको ऐसे नाश होने देंगे? कभी कभी हम भी विचलित होकर ऐसे ही कहते हैं, प्रभु जी क्या करें, सारा विपत्ति हम पर ही आ रहा है, सारे दुख हम पर ही टूट पड़ रहे हैं, मौत हमारे घर में आ रहा है, रोग हमारे घर में आ रहे हैं, संकट हमारे घर में आ रहे हैं, आर्थिक स्थिति की संकट भी हम पर ही पड़ी है। ऐसे नहीं प्रियजनों, परमेश्वर जब हमारे पास है, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या आपको लगता है कि चिंता नहीं कर सकता? हमारी बहुत चिंता करता है प्रभु। हमें भरोसा दिलाने के लिए, जितने भी संकट क्यों ना हो, जितने आंधी तूफान क्यों ना हो, अगर आपको पता है कि आपके जीवन के नैया में प्रभु यीशु मसीह है, चिंता ना करो, भरोसा उन पर डालो। परमेश्वर का वचन कहा, चिंता से, बोझ से डूबे हुए, चिंता और बोझ के तले दबे हुए लोग मेरे पास आओ तो मैं आपकी चिंता को दूर कर दूंगा, विश्रांति दूंगा। नबी यशायाह के पुस्तक में 43 और 2, तब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डूब सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। परमेश्वर का वचन का धन्यवाद हो। चाहे आप समुद्र में जाएं, नदी में जाएं, आग में जाएं, आपको आंच नहीं आने देंगे। परमेश्वर के वचन के मुताबिक परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपके संग है। जब परमेश्वर आपके नैया में चलते हैं, समुद्र में, नदियों में, आग में भी जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होने वाला। यूं कहे कि आपके बाल बाका नहीं होने वाला, आपके ऊपर से पानी बह नहीं सकता, आग आपको सुलझा नहीं सकती, आग का बदबू तक, आग की वो लय तक आपके पास नहीं आ सकते। परमेश्वर पर ऐसा भरोसा कर कर अपने जीवन के नैया में अनुभव करने वाले कई परमेश्वर के भक्तों को हम प्रभु के पवित्र बाइबल में देखते हैं। सदरक, मेशक, अबेदनगो, 3 परमेश्वर के भक्त पुराने नियम के बाइबल में परमेश्वर पर बड़ा भरोसा रखते थे। उनको पता था उनका जीवन के नैया में प्रभु जी हैं। आग में डालेंगे, आग में जब डालेंगे तो राजा को दिख रहे हैं, डाले तो 3 चौथा दिख रहा है। जिन लोगों ने उनको आग में डालने गए थे, आग इतना ज्यादा था, डालने वाले आग से भस्म हो गए, परंतु इन्हें 4 दिखने के बाद राजा ने उन तीनों को, सदरक, मेशक, अबेदनगो को बाहर निकाला तो देखा उनके बालों तक, कपड़ों तक आग की बू तक नहीं थी, आग की लो तक उन्हें छू नहीं पाई। 3 आग में डाले गए हैं। चौथा प्रभु यीशु मसीह, चौथा हमारा परमेश्वर उनके संग रहकर उन्हें सुरक्षा देने वाला था। आपके जीवन के नैया में हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, किसी भी संकट के अंदर आपको पार कर सकता है। ये नैया में यात्रा करने वाले इस चीज को भूल गए थे और प्रभु यीशु मसीह से कहे हमें बचाओ। 39 में लिखा है, फिर मरकुस के 4 अध्याय 39 में मैं आ रहा हूं, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई, बड़ा चैन हुआ। प्रियजनों, जीवन में जब आंधी आती है, जीवन में जो तूफान आता है, जीवन में संकट और आग लगता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर आइए। प्रभु यीशु मसीह ने आवाज देकर कहा, आंधी थम जाए, तूफान थम जाए। आंधी तूफान बड़े चैन से थम गई। प्रिय मित्र, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके जीवन का कितना ही बड़ा आंधी क्यों ना हो, आपके जीवन में कितने ही बड़े आग क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आया हो, आज प्रभु यीशु मसीह के साथ नाव में जीवन में चलोगे, आपके जीवन का नाव प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर चले, आपका जीवन पार हो जाएगा। इस नाव में यात्रा करने वाले चेलों ने
एक महान अद्भुत देखा। प्रभु यीशु मसीह के समर्पण किए हुए प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपना जीवन का वह अद्भुत अनुभव देखा। उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह उठकर समुद्र को, तूफान को डांट रहे हैं। समुद्र और तूफान से कह रहे हैं कि चुप हो जा। आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत और थम जा। चेले तो ताजुब हो गए। अरे एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा व्यक्ति है। वो सोच रहे थे कि हमारे साथ रहने वाला मनुष्य पुत्र श्री प्रभु यीशु मसीह एक मानव है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने आंधी को डांटा, समुद्र से कहा शांत हो जाओ। शायद चेले सोचने लगे होंगे कितनी बड़ी ताकतवर है ये, इनकी बात समुद्र भी मान जाती है। आपको मैं बताऊं, परमेश्वर का वचन में पहले से लिखा हुआ है क्यों मानते हैं, क्यों ये समुद्र उनके बातें मानते हैं। अय्यूब के पुस्तक 28वें अध्याय और उसका पद 25 में बहुत साफ लिखा हुआ है। परमेश्वर के बातों को क्यों मानते हैं, समुद्र क्यों मानते हैं, तूफान क्यों मानते हैं, आग क्यों मानते हैं, इस सृष्टि, यहां लिखा हुआ है जब उसने वायु का तौल ठहराया, जल को नपुए में नापा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वायु का तौल को ठहराने वाला, ही weighs the air। वायु को कितनी तौल होनी चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, वायु कितनी तेजी से जाना चाहिए, वायु का रुख कौन सा होना चाहिए, उसको ठहराने वाला परमेश्वर है ये। उसको नियम करने वाला, नियमित करने वाला वह परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और नीचे लिखा है जल को नपुए में नापा। समुद्र के जल को नापने वाला परमेश्वर, समुद्र के जल को बनाने वाला परमेश्वर, सृजनहारा परमेश्वर अब उस नाव में यात्रा कर रहा है। अब बोलिए, जिन्होंने उसको रचा, जिन कुमार ने जिस मिट्टी से घड़े को बनाया, क्या वो उसकी बात नहीं मानेगी? जिस सृजनहारा ने जिस समुद्र के पानी को नपुए ने नापा, जिस हवा की वजन को उसने ठहराया है, जिस वायु की तौल को उसने ठहराया है, वायुमंडल को, गगनमंडल को, समुद्र को, उसके पानी को रचने वाला, सृजनहारा, सृजन करने वाला अब उस नाव में यात्रा कर रहा है। यदि अगर वो कहे ठहर जाओ, शांत हो जाओ, क्या वो नहीं मानेंगे बात? प्रियजनों, पक्का मानना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर की आवाज को सृष्टि की हर चीज मानते हैं। समुद्र भी मान जाती है, तूफान मान जाते हैं, जंगल के खूंखार शेर भी मान जाते हैं, जहरीले सांप भी मान जाते हैं। इस संसार के वायुमंडल, गगनमंडल, सूरज, चांद अगर उसको कहें कि रुक जाओ, रुक जाते हैं। पुराने नियम में हमें एक भक्त को ऐसे देखते हैं, उन्होंने प्रार्थना किया कि सूरज रुक जाए, चांद रुक जाए, उसकी प्रार्थना सुना और परमेश्वर ने रोक दिया। हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर सृजनहारा है, उनकी बात सृष्टि की हर चीज मानते हैं। परंतु दुख की बात है, हम मनुष्य परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं। हम मानव अपने मन मर्जी से चलना चाहते हैं, हम मानव अपने जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने ही रास्ते पर चलना चाहते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, किसी की बात नहीं मानना चाहते हैं। जवान बच्चे माँ बाप की बात मानना नहीं चाहते। कई व्यक्ति ऐसे बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहते, आदर नहीं करना चाहते। समाज ऐसे है, किसी को आदर नहीं करना चाहता है। पाप के अंदर इतना डूब गए हैं, मनुष्य संसार के अंदर परमेश्वर की बात नहीं मानना चाहते, परमेश्वर को आदर सम्मान नहीं देना चाहते। हम आपको बता दें, संसार के हर वस्तु, जीव और निर्जीव, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। समुद्र ने माना, तूफान माने, वायु माना, गगनमंडल माना। क्यों माना? क्योंकि वो उनका सृजनहारा है। और एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, यिर्मयाह इसका 10वां अध्याय और इसका पद 13 में वायुमंडल के बारे में, वायु के बारे में बड़ा साफ तरीके से लिखा है। इसका जो सृजनहारा वो वायु के बारे में, वायु का संबंध में क्या विचार रखता है, उसको कैसे संभालता है। यहां देखिए 10वां अध्याय का 13वां वचन में यूं लिखा हुआ है, जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। जिस समुद्र का जल का शब्द आता है वो आकाश से उसके बोलने से होता है। और आगे लिखा हुआ है, पृथ्वी की चोर से कोरे को उठाता है, वो वर्षा के लिए बिजली चमकाता है और अपने भंडार से पवन चलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने भंडार से वायु चलाता है, पवन चलाता है,
आप सोच रहे होंगे कि अरे संसार में ऐसे ऑक्सीजन O2 मिल रहा है, हम भी सांसें ले रहे हैं, जीवित है, यह कौन दिया है हमें? नहीं 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 प्रियजनों, जो सांस आप ले रहे हैं परमेश्वर के भंडार से खुलता है। परमेश्वर हमेशा उसके भंडार से चाबी खोलकर आपके लिए भेजता है। जैसे तिजोरी के ताला लगते हैं, रमेश के लिए खुला, सुरेश के लिए खुला, सविता के लिए खुला, अनिता के लिए खुला, कविता के लिए खुला। अगर वो ताला भंडार से वायु का बंद हुआ, सांसें रुक गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने 40वें वचन में कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है। चले मरकुस के उस 4 अध्याय में आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपको हम आगाह करना चाहते हैं, यह वह परमेश्वर है, यह वह पिता परमेश्वर ने भेजा हुआ प्रभु यीशु मसीह है, जिनकी आवाज पर आंधी तूफान कांपने लगते हैं। क्योंकि आंधी तूफान गगन मंडल सारे सृष्टि को सृजन करने वाला सृजनारा वो है। वायुमंडल को, हवा को, वायु को अपने भंडार से भेजता है। प्रियजनों, आप आज सांस ले रहे हैं, जीवित है, इसका मतलब आपके नाम का वायु स्वर्ग से खुला है, परमेश्वर के भंडार से आया है। कभी भी वो बंद हो सकता है, ताला लग सकता है, उस वक्त आपका प्राण जा सकता है। उससे पहले उस परमेश्वर को अपने जीवन दे, उस परमेश्वर को अपने जीवन के नैया में बुलावा दे। अगर वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन का नैया में यात्रा कर रहा हो, आपका यात्रा सुरक्षित है। ऐसे करने में प्रभु सहायता करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुहाने समय के लिए। धन्यवाद। हमारे जीवन में प्रभु आप आना चाहिए। हमारे जीवन के नैया में, हमारे जीवन की नैया की यात्रा में हम प्रार्थना करते हैं आप आए। हमारे श्रोतागण जो सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बगैर जिनकी नैया की यात्रा शुरू है, प्रभु हमारी प्रार्थना है उनकी यात्रा में प्रभु आप आए, आप उनको नैया को पार लगाए। उनके जीवन में संकट, दुख, घोर अंधकार, कई बार अनिश्चितता, कई बार ओ प्रभु आंधी तूफान से घेरे हुए हैं। आज हमारी प्रार्थना है उन्हें रोक दो, उनके नैया को पार लगा। उनको दिया हुआ श्वास के लिए धन्यवाद। वो आज हवा या वायु वो श्वास ले रहे प्रभु आपका देन है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने अब तक अपने जीवन के नैया में आपको बुलावा नहीं दिया, आज ऐसे करने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। ऐसा करने के लिए प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।